नमस्कार दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा था कल आपसे कि मैं आपका दिल्ली पुलिस का पेपर आ रहा है कांस्टेबल का, तो उसके प्रीवियस पेपर आपको सोल्व कराऊंगा। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं मैथ के, 15 क्वेश्चन ही आते हैं उसमें शुरू से, तो वो 15 क्वेश्चन ही मैं आपको सोल्व कराऊंगा। जो हमारा परसेंटेज चल रहा है वो ऐसे ही चलता रहेगा, पर मैं आपको जब तक एग्ज़ाम चलता है जिससे आपकी प्रीवियस पेपर की प्रैक्टिस हो जाए, जिन जिन बच्चों का पेपर है उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा ये। वो मेरे अप्रोच से सोच भी पाएंगे कि क्वेश्चन को किस तरीके से टैकल करना है, क्योंकि क्वेश्चन करने में जितना समय आपको लगता है तो उम्मीद है उससे तो कम समय ही मुझे लगता होगा। तो वही चीज़ मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ कि आप अपना पेपर करते हुए उसे कम समय में कैसे कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं हम अपना पहला टेस्ट पेपर। ये हमारा पेपर है 27/11/2020 का, ठीक है। ऐसे धीरे धीरे हम टेस्ट पेपर कराते रहेंगे आपको। देखते हैं पहला क्वेश्चन। जो कह रहा है ए किसी काम को 40 दिन में कर सकता है। थोड़ा बड़ा कर देते हैं। इसने बोला है टेस्ट पेपर में कि ए किसी काम को 40 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 50 दिन में कर सकता है। उन्होंने एक साथ मिलकर 5 दिन तक काम किया है, लेकिन फिर बाद में बी ने काम छोड़ दिया। शेष काम को ए अकेले कितने दिन में पूरा करेगा। जो कह रहा है ए कैन डू ए वर्क इन 40 days एंड बी कैन डू द सेम वर्क इन 50 days। दे वर्क टुगेदर फॉर 5 days बट देन बी लेफ्ट द वर्क। इन हाउ मेनी डेज विल ए अलोन कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। तो देखो ए और बी की बात कर रहा है। ए के बारे में बोला है उसने, ए कोई वर्क कर रहा है 40 days में, बी कोई वर्क कर रहा है 50 days में। एलसीएम ले लेते हैं हम इनका, कितना 200। हमने माना टोटल काम है 200। ए की एफिशिएंसी निकालेंगे तो 5 आ जाएगी, बी की एफिशिएंसी निकालेंगे तो 4 आ जाएगी। तो उसने बोला है दोनों ने मिलकर 5 दिन तक काम किया, दोनों से 5 दिन का काम करा लेते हैं। तो दोनों को ऐड करते हैं, 9 एफिशिएंसी हो गई। 9 एफिशिएंसी से 5 दिन तक काम कराएंगे तो कितना काम हो जाएगा 45। अब 200 काम था, 45 काम हो चुका, तो रिमेनिंग वर्क कितना बचा है हमारे पास, माइनस कर देंगे 155। जो 155 काम है वो किससे कराना है। देखो बी ने काम छोड़ दिया तो कराना किससे, ए से। तो वही पूछा है शेष काम ए कितने समय में पूरा करेगा। तो 5 से डिवाइड करना है हमें इसे, तो 5 से जैसे ही आप इसे भाग करोगे आपका आ जाएगा 31 आंसर। ये रहा पहला, ठीक है जी। आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। वो कह रहा है यदि साधारण ब्याज की वार्षिक दर 9% से बढ़कर 13.5 हो जाती है तो ब्याज जो है 3690 बढ़ जाता है। तो मूल राशि की बतानी है, मूलधन की राशि बतानी है। तो देखो हमारे पास जितना दर में चेंज होगा उतना ही हमारा ब्याज में चेंज होगा। दर बढ़ेगी तो ब्याज बढ़ जाएगा, ठीक है। तो जो दर के साथ होगा चेंज, जो समय के साथ चेंज होता है वही हमारा ब्याज के साथ चेंज हो जाता है। अगर मूलधन दुगना कहता तो ब्याज भी दुगना हो जाता, दर दुगनी कहता तो ब्याज भी दुगना हो जाता। तो हमें केवल दर के डिफरेंस के बराबर रखना है। कह रहा है इफ द एनुअल रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इंक्रीज टू 9 to 13.5%, यानी कि 9 से 13.5 हो गई है। कितना इंक्रीज हुआ 4.5। देखो 4.5% में है तो 4.5 का मतलब होता है 9/2, 4.5, ठीक है जी। ये परसेंटेज में तो 100 लिख दो आप। तो 9/200 इंक्रीज हुआ है, उसको बोल रहा है वो कितना 3690 इतना इंक्रीज हुआ है। तो आपको केवल 1 के बराबर निकालना है। आप 9 से काटेंगे इसे, 9 चौक 36, 9 एकम 9 जीरो। अब 41 दूनी 82 करेंगे आप, 1 जीरो यहाँ पर थी, 2 जीरो यहाँ पर है, तो कितना जाएगा आपका आंसर 82,000। यही हमारा आंसर है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। उसने बोला है कि एक महिला को मंदिर तक पैदल जाने और वहां से सवारी से वापस आने में, ये वापस लिख रहा है, वापस होगा वैसे, ठीक है जी। वहां से वापस आने में 3 घंटे 20 मिनट का समय लगता है। देखो एक महिला मंदिर तक जा रही है, टेंपल तक, और वहां से सवारी से आ रही है। देखो पैदल जा रही है यानी कि फीट लिख रहा हूँ एफ, और वापस आ रही है सवारी से यानी कि राइड लिख रहा हूँ इसे। तो उसे टोटल समय जो लग रहा है वो लग रहा है 3 घंटे 20 मिनट, ठीक है जी। उसने बोला है यदि वह दोनों ओर सवारी का प्रयोग करती है। देखो दोनों ओर सवारी का प्रयोग करने का मतलब है एक तरफ तो राइड पहले से ही जा रही थी ना सवारी से, दूसरी तरफ भी सवारी से जाए, यानी कि दोनों तरफ वो राइड से जाए, तो उसे 2 घंटे कम समय लगेगा। यहां जितना समय लग रहा है उससे 2 घंटे कम समय लगेगा, ये कहना चाह रहा है। यदि वह दोनों तरफ पैदल से जाती है तो उसके द्वारा लिए जाने वाले समय का आधा कितना होगा। तो देखो अगर वो दोनों तरफ पैदल जाए भी पैदल और आए भी पैदल तो उसे कितना समय लगेगा। देखो क्वेश्चन बड़े अच्छे से पढ़ना, बड़े आराम से पढ़ना। एग्जाम पास करना है ना तो बिल्कुल इत्मीनान से क्वेश्चन पढ़ना, फिर सोल्व करना, एक बार में सोल्व हो जाएगा। अगर जल्दी में लगोगे तो सोल्व नहीं होना है। आप सिंपल सी चीज़ देखें, एक महिला पैदल जा रही है और सवारी से आ रही है, तो उसे लग रहे हैं 3 घंटे 20 मिनट। अगर वो दोनों तरफ सवारी से जा रही है तो उसे 2 घंटे कम समय लग रहा है। अब आप देखिए एक तरफ तो पहले से ही सवारी से आ रही थी, तो यहाँ भी एक तरफ से सवारी से आ रही है, तो जो चेंज आया है ये पैदल ना जाकर सवारी से जाने में आया है। तो इसका मतलब अगर वो पैदल नहीं जाएगी सवारी से जाएगी तो 2 घंटे समय कम लगेगा। अगर वो सवारी से ना जाकर पैदल जाए तो 2 घंटे ज़्यादा लगेगा, ऐसा भी बोल सकते हैं हम। तो आप देखो यहाँ से ऊपर जाएं आप
तो पैदल तो पहले भी जा रही थी, अब भी जा रही है, दूसरी तरफ पैदल करते ही क्या हो जाएगा, 2 घंटे ज़्यादा लग जाएगा, तो इसे 2 घंटे ज़्यादा लग जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 5 घंटे 20 मिनट। तो देखो अगर वो दोनों तरफ पैदल जाएगी तो 2 घंटे ज़्यादा लगेंगे, तो 2 घंटे ज़्यादा का मतलब मैंने 2 घंटे जोड़ दिए, कितना हो गया 5 घंटे 20 मिनट। अब आप देखो 5 घंटे 20 मिनट का आधा पूछा है, देखो 5 घंटे का आधा होता है 2.5 घंटा, 2.5 घंटा मतलब 2 घंटे 30 मिनट, और 20 मिनट जो है इसका आधा होता है 10 मिनट। तो आप देखें टोटल का समय कितना गया, 2 घंटे 40 मिनट, यही इसका आंसर है 2 घंटे 40 मिनट। आगे देखते हैं बच्चों, देखो इसने बोला है दो संख्याओं का गुणनफल 9216 है। जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल 16 और शेषफल 0 प्राप्त होता है, तो उन संख्याओं के बीच का अंतर कितना है। यानी कि एक संख्या दूसरे का कंप्लीटली मल्टीपल है, क्योंकि शेषफल 0 है। जब हम एक नंबर से दूसरे नंबर को डिवाइड कर रहे हैं तो जो भागफल है वो 16 आ रहा है। देखो भागफल क्या होता है, अगर मेरे पास कोई नंबर है 7, कोई नंबर है 42, अगर मैं इससे डिवाइड कर रहा हूं तो इसका 6 टाइम है, 6 गुना है। तो आप देखो जितना टाइम्स है तो ये इसका भागफल होता है। इंग्लिश में क्वोशिएंट होता है, कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 9216 व्हेन द लार्जर नंबर इज डिवाइडेड बाय स्मॉलर नंबर, द क्वोशिएंट इज 16 एंड द रिमाइंडर इज 0, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दोज नंबर, दोनों नंबर के बीच का डिफरेंस बताना है। तो आप सिंपल सी चीज देखें, अगर हमारे पास एक नंबर से दूसरे नंबर को हम डिवाइड कर रहे हैं, देखो एक नंबर हमारे पास x है तो दूसरा नंबर उसका 16 गुना है तो वो 16x होगा। तो जब आप इन दोनों की गुणा करोगे तो कितना बनेगा जी, 16x स्क्वायर। उसने बोला है 16x स्क्वायर को 92 में 16। अब यहां पर आप 16 से भाग करेंगे और x की वैल्यू आ जाएगी, लेकिन उसने पूछा क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दोज नंबर। देखो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो 15x होगा। आपसे जो पूछा है उसने, उसने पूछा है वो आपसे 15x के बराबर पूछा है, तो आपको 15x के बराबर निकालना है। तो पहले 16 से भाग करो, फिर देखो किसका स्क्वायर है उसमें 15 की गुणा कर दो सीधे। तो 16 से काटेंगे हम इसे, 16 पंजे 80, 16 सत्ते 112 और 16 चिकम 96, तो एक्स स्क्वायर बराबर 576, तो एक्स बराबर कितना आ गया जी 24। अब 24 किसका स्क्वायर है हमारा, 576 का होता है ना 24 का स्क्वायर। अब आप देखो 15x निकालना है, तो 15 गुणा 24 करना है आपको बस। 15 गुणा 24 कितना होगा बच्चों, ये होगा 360। यही आंसर है इसका हमारा, डी ऑप्शन 360 आंसर। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, इसने बोला है x प्लस वाई माइनस जेड का रेशो y माइनस जेड प्लस 2w का रेशो 2x प्लस जेड माइनस डब्ल्यू का जो है बराबर है हमारे पास 2:3:1 के। आपसे पूछा है इसने 5w माइनस 3x माइनस जेड बटे 3w, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो हमारे पास जो ऑप्शन में सारे हैं वो इन सब की वैल्यू होगी, ठीक है जी। अब आप सिंपल सी चीज़ देखें, देखो क्वेश्चन जब भी इस टाइप का आ जाए आपके सामने तो आपको क्या करना है, तो इनको ऐड या माइनस करके देखना है। लेकिन ऐड या माइनस करके कैसे देखना है, तो आपको सिंपल देखना है इक्वल में क्या दे रखा है। इक्वल में भी हमारे पास एक्चुअल नंबर दे रखे हैं 2, 3, 1। तो हमें क्या देखना है, क्या मैं इन सभी नंबरों को एडजस्ट करके किसी के बराबर रख सकता हूं। जैसे आप देखो 3 में से 2 माइनस करोगे तो 1 आएगा, यानी कि 1 बाद वाला लास्ट वाला। या फिर आप देखो कि अगर मैं 2 और 1 को ऐड करूंगा 3, और ये भी 3 आ रहा है, यानी कि अगर मैं पहला और लास्ट का दोनों ऐड कर लूं तो वो बीच वाले नंबर के इक्वल आ रहा है। तो ये कंडीशन मुझे इसमें रखनी है, तो इसमें मैं क्या करूंगा, इन दोनों को ऐड करूंगा और इसके बराबर रख दूंगा बस। तो हमारे पास यही क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा जो इसने पूछा है। तो देखो क्वेश्चन है तो लेंदी, लेकिन इसे आप आसान बना सकते हो इसी तरीके से कि पहला और लास्ट का जोड़कर बीच वाले के बराबर आ जाएगा। आप देखो जोड़ते हैं हम, पहला है x प्लस वाई माइनस जेड, प्लस करना है हमें बाद वाला 2x प्लस जेड माइनस डब्ल्यू, ठीक है जी। अब बराबर रखना है मुझे किसके, y माइनस जेड प्लस 2w। अब हम बराबर रखते हैं, देखो ये जो कटिंग हो रही है उसके काट देंगे पहले, तो y से y कैंसिल हो जाएगा हमारा यहाँ पर, z से z कैंसिल हो जाएगा। आप देखो ये हो गया हमारे पास 2x और x 3x, इस w को उधर भेज दीजिए आप, तो ये बराबर हो जाएगा हमारे पास माइनस जेड प्लस 3w। तो आप देखो w उधर जाके प्लस हो गया, तो ये 3w हो गया। अब आप देखें हमसे इसमें वैल्यू पूछी है 3x माइनस जेड, तो ये 3x माइनस जेड होना चाहिए, तो माइनस के 3x होना चाहिए। 3x को भी उधर ले जाओ, 3w को इधर ले आओ आप, तो आप देखो माइनस के 3w हो जाएगा जब ये w इधर आएगा। जब ये उधर जाएगा तो माइनस के तो 3x होगा और z भी माइनस के होगा। तो आप देखो माइनस के 3x और माइनस की z की वैल्यू कितनी है, माइनस के 3w। अब आपको यहाँ पर ये वैल्यू रख देनी है बस। तो आप देखें 5w माइनस 3w और अपॉन में कितना दे रखा है 3w। जब आप रखेंगे इन दोनों को माइनस करेंगे तो बचेगा हमारा 2w बटे हो गया 3w।
डब्ल्यू से डब्ल्यू कैंसिल, तो क्या आ गया हमारा 2/3, अनुपात आ गया 2/3। यही हमसे पूछा है इसने, थर्ड ऑप्शन। आगे देखते हैं बच्चों, ये कह रहा है एक धनराशि अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किए जाने पर, देखो अर्धवार्षिक का मतलब होगा कि दर अगर हमारे पास वार्षिक दे रखी है तो वो आधी हो जाएगी, क्योंकि हाफ ईयरली देना है। अगर 10% दे रखी है तो 5% हो जाएगी, 20 दे रखी है तो 10% हो जाएगी। तो इसने बोला है एक धनराशि अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज दिए जाने पर 10% वार्षिक ब्याज की दर पर एक वर्ष के अंत में 20,947 रुपये 50 पैसे हो जाती है। तो उसी धनराशि पर पहले से 3 गुना ब्याज दर पर 4 से ही 2/5 वर्षों में प्राप्त होने वाला ब्याज कितना है। अब आप देखें कि 4 से ही 2/5 वर्ष का मतलब हमें क्या निकालना है। सबसे पहले हमें दे रखा है दर 10% है, तो दर 10% का हो जाएगा 5%। क्यों? क्योंकि अर्धवार्षिक की बात कर रहा है। और समय हो जाएगा 1 साल का, मतलब 2 बार समय हो जाएगा, 2 बार। क्यों? क्योंकि 1 साल में जो ब्याज देगा तो 1 साल में 1 बार दिया जाएगा ब्याज, लेकिन हाफ ईयरली अगर ब्याज होगा तो 1 साल में 2 बार ब्याज दिया जाएगा। और मिश्रधन हमें अमाउंट दे रखा है कितना, 20,947 रुपये 50 पैसे। ठीक, अब उसने क्या पूछा है, देखो हमारे पास सवाल का परफॉर्मा तैयार हो गया। अब यहां से हमें प्रिंसिपल निकालना है। प्रिंसिपल आ जाएगा। प्रिंसिपल आने के बाद उसने कहा है कि उसी धनराशि पर पहले से 3 गुनी ब्याज दर पर 22/5 वर्षों में, इसे 22/5 बोल सकते हैं, प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज कितना है। तो 22/5 वर्षों में आप देखो, जब आप ब्याज पूछा है तो आप रखेंगे मूलधन गुणा दर। दर हमारी 3 गुनी है तो 30% हो जाएगी, और ब्याज है हमारे पास 22/5 साल का, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो मूलधन की कमी है, जो मूलधन हम यहां से निकालेंगे। लेकिन आप सिंपल सी चीज देखें, जब ये 22 है तो 22 कहीं गायब थोड़ी हो रहा है, यानी कि 22 का मतलब 11 का टेबल। तो 11 से कटने वाला नंबर आप देखेंगे तो 0 हमारे पास 0 और ये 2 बना, 4 और 2 6, इनका डिफरेंस या तो 0 आ जाए या फिर 11 का टेबल आना चाहिए। तो 11 से डिवाइड होने का रूल क्या होता है, जो अल्टरनेट डिजिट का सम है उनका डिफरेंस करेंगे तो या तो 0 आ जाए या 11 से डिवाइड हो जाए। तो ये तो 0 नहीं बैठ रहा है, 4 बैठ रहा है। आप देखो 0, 5 और 2, 7 में से हम 6 घटाएंगे, नहीं बैठ रहा। अब यहाँ पर देखो 27 तो कटते नहीं है 11 से। अब यहाँ देखें 0 और 2, 8 और 5 13, 13 में से आप 2 घटाओगे तो 11 बनेगा। तो यही आंसर है। ऑप्शन से तो डायरेक्ट हिट हो गया। देखो दिल्ली पुलिस का एग्जाम है, ज्यादा लेंदी एग्जाम नहीं आने वाला है। क्वेश्चन की कैलकुलेशन लेंदी तो आपने ऑप्शन हिट कर दिया। तो आपको सीधे देखना था 22/5 साल का ब्याज निकालना था। तो 22/5 का मतलब 11 से कटने वाला नंबर यही होगा। ठीक है जी। और आप इसे सोल्व करके देख लेते हैं, सोल्व करा देता हूं मैं। देखो 5% 2 साल के लिए देते हैं अगर अब, तो फॉर्मूला होता है 1 + r/100⁴n। 2 साल है तो 2 हो जाएगा, 3 साल है तो 3 हो जाएगा। प्रिंसिपल अमाउंट बराबर प्रिंसिपल ब्रैकेट 1 + r/100⁴n होता है। तो आप देखें 5% आप यहां रखेंगे अगर, तो 5/100 1/20 बनेगा। 1/20 का मतलब 21/20 हो जाएगा। तो 21/20 होगा, तो 2 साल की बात कर रहा है तो स्क्वायर कर देंगे आप। तो 21/20 441/400, तो 441/400 हो गया। अब आप देखें हमारे पास जब भी अपॉन में आ जाए तो ये होता है प्रिंसिपल, ये होता है अमाउंट, इन दोनों का डिफरेंस होता है चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आप देखो 441 के बराबर हमें दे रखा है अमाउंट के बराबर अमाउंट, तो 441 के बराबर है इतना। तो 1 के बराबर निकालूंगा तो 441 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो आप देखो 20,947 रुपये 50 पैसे, ये मेरा 441 के बराबर है। और मुझे 400 के बराबर निकालना है क्योंकि मूलधन बताना है। अब मूलधन आ गया, मूलधन आने के बाद गुणा करनी है मुझे इसमें किसकी, 30% दर है तो 30 की गुणा करनी है। और कितने साल का ब्याज है, 22/5 साल का ब्याज है। इसे सोल्व करना है, बस कर लेते हैं सोल्व। आप देखो इस डेसिमल से तो ये 0 कट जाएगी। अब 441 का मतलब होता है 21 × 21, तो 21 से कटिंग करेंगे इसकी हम। 21 से काटता हूं मैं इसे 21 बार, 21 से काटता हूं 21 निम्मा 189, कितना बचा हमारे पास, 21 निम्मा 189 हो गया। उसके बाद हमारे पास बचा है 11, भाई 11 और 9 20, 204 हो गया। फिर दोबारा से 21 निम्मा 189 हो जाएगा हमारे पास। उसके बाद हमारे पास होगा 21 7 147, उसके बाद बचा है 10, 21 पंजे 105। क्लियर। अब 21 से हम फिर डिवाइड करते हैं इसे। अब की बार 21 से कटेगा, 21 चौक 84, 84 के बाद हमारे पास बचेगा 15, फिर 21 7 147, फिर बचेगा 10, 21 पंजे 105। तो ये कटेगा 447 बार। आप देख लो कैलकुलेशन कितनी लेंदी बैठ रही है। आंसर हमारा पहले ही आ चुका है। हम जब डिजिट देखी थी 22 से कटने का मतलब 11 से कटेगा, 11 से एक ही ऑप्शन डिवाइड हो रहा है। आप देखें मुझे करना है 475 गुणा 40 गुणा 3/10 गुणा 22/5। कैलकुलेशन लेंदी लग रही होगी लेकिन ज़्यादा नहीं है। आप पहले 4 की गुणा करना इसमें, तो 4 चौक 16, 75 चौका 300, 16 और 3 19,000 हो जाएगा। अब आप देखें 19,000 का 30% जब आप निकालेंगे तो ये बनेगा 19 से 57, तो ये बन गया हमारे पास 5700। 5700 का आपको 22/5 करना है।
जब आप 5 से डिवाइड करते हैं तो दुगना होता है नंबर का, 0 हटा के दुगना कर देते हैं। तो हमारे पास बन गया ये 114। देखो 57 का दुगना 114, 2 जीरो थी, 1 जीरो हट गई, 1 जीरो रह गई। 114 गुणा 22 करना है आपको बस। अब 22 की गुणा भी बड़े आराम से कर सकते हो, क्योंकि 22 चौक 88 करना है, 22 से कम 22 करना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। 0, 22 चौक 88, 8 कैरी हो गया। अब देखो 22 गुणा 11, तो आप एक चीज़ सीखें, जब भी 11 की मल्टीप्लाई किसी 2 डिजिट के नंबर में करेंगे आप, जैसे 2 डिजिट का नंबर हमने 22 ही ले लिया, तो अगर गुणा करनी है तो 2 और 2 ऐसे आ जाएगा, बीच में इन दोनों का सम आ जाएगा। जब भी 2 डिजिट का नंबर होगा, तो मैं 22 की गुणा 11 में कर रहा हूं, तो ये बनेगा 242। ठीक है, 242 में 8 जोड़ेंगे तो ये कितना बनेगा, 242 8 250। यही हमारा आंसर था। ठीक है, आपको समझाने के लिए इतना बड़ा हो गया है क्योंकि कटिंग करने की जरूरत थी। आप देखें ये सब तो लिखने की जरूरत नहीं है ऊपर का, आपको यही लाइन लिखनी है डायरेक्ट। ये सब चीज़ आपको समझाने की वजह से लिखी गई है। आप इसकी कैलकुलेशन छोटी कर सकते हैं, मुश्किल से मुश्किल इसमें 3 से 4 लाइन होंगी, बस कैलकुलेशन होगी। आगे देखते हैं छठा, वरना ऑप्शन से ही करना, अगर ये क्वेश्चन आ जाता है इस टाइप का तो ऑप्शन से हिट करने की कोशिश करना, हो जाएगा। 2 छात्र ए और बी को पुरस्कार राशि के रूप में कुल 4400 रुपये का भुगतान किया जाता है। तो ए और बी को कुल मिलाकर 4400 रुपये का भुगतान किया गया है। ए और बी का टोटल है 4400। यदि ए को बी के भुगतान की गई राशि का 120% भुगतान किया जाता है, ए को जो भुगतान की गई राशि वो बी का 120% है, तो बी को अगर 100 है तो ए को 120% है, ये ऐसे कह रहा है। तो उसने पूछा है कि तो बी को कितनी राशि का भुगतान किया गया है, तो बी को बताना है कितनी राशि का भुगतान किया गया, जबकि इन दोनों का टोटल हमें दे रखा है 4400 पहली लाइन में। अब देखो आप, इसने कहा है ए टोटल ऑफ ₹4400 वाज पेड एज प्राइज मनी टू 2 स्टूडेंट ए एंड बी। तो ए और बी को उपहार के रूप में 4400 रुपए दिए गए हैं, यही बोला है। इफ ए वाज पेड 120% ऑफ द अमाउंट पेड टू बी, तो बी को जितने मिले उसका 120% मिल रहा है इसको। तो आप देखो अगर इसको 100 मिलेगा तो इसको 120 मिलेगा। तो उसने बी की वैल्यू पूछी है आपसे, तो आप सिंपल चीज देखें, इन दोनों का जो टोटल है वो हमारा बन रहा है 220, जबकि उसका कितना आ रहा है 4400। तो कितने गुना आ रहा है, देखो दुगुना करके 0 लगा रहा है, यानी कि 20 गुना है। तो 20 गुना है तो इसका भी 20 गुना हो जाएगा और इसका भी 20 गुना हो जाएगा। अब जो नंबर पूछा उसमें गुणा कर देंगे, इसमें गुणा करेंगे कितना बनेगा 2000। तो यही हमसे पूछा है। आगे देखते हैं, एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 15%, 10% और 18% की 3 क्रमिक छूट देने के बाद उसे 2230 रुपए 40 पैसे में बेचा जाता है। उस वस्तु का अंकित मूल्य बताना है। देखो डिस्काउंट देने का मतलब है लगातार वो सक्सेसिव मेथड होगा, तो हम रेशो मेथड ही लगाएंगे। ए स्टूडेंट सोल्ड एन आर्टिकल 2230 रुपए 40 पैसे आफ्टर गिविंग 3 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 15%, 20%, 18% ऑन इट्स मार्केट प्राइस। तो मार्केट प्राइस पर है उसके, वो कह रहा है व्हाट इज द मार्केट प्राइस ऑफ दैट आर्टिकल। तो डिस्काउंट है 15%, 20% और हमारे पास डिस्काउंट है 18%। आप सिंपल सी चीज ध्यान रखें, आपको इनकी फ्रैक्शन वैल्यू जरूर पता हो। जो परसेंटेज टेबल मैंने आपको लिखवाई है आप उसे जरूर देखें। मैं आपको बिल्कुल बेसिक से सारी चीजें पढ़ा रहा हूं, जिससे आपको ये सवाल आसान ही लगेंगे, ये आसान ही है। आप देखो 15% का मतलब होता है 15/100 3/20। तो हम मानेंगे कि वैल्यू 20 थी, 3 कम होकर 17 हो गई। उसके बाद उसने बोला है 20% की कमी है, ये 20% होता है 1/5। तो 5 से 1 की कमी होकर वो हो गया 4। ठीक है जी, 18% मतलब 18/100। आप 2 से कटिंग करेंगे 9/50। तो 50 से 9 कम होकर हो जाएगा 41। तो 50 से 9 कम होकर हो गया 41। आप देखें इन सब की मल्टीप्लाई तो हमारा मार्क प्राइस है, इन सब की मल्टीप्लाई उसने दे रखी है 230 रुपये 40 पैसे। मैं सीधे लिख रहा हूँ 2230 रुपये, सॉरी 2230 रुपये 40 पैसे। अब आपको कटिंग करनी है, तो आपको इसको कटिंग करनी है किससे, 17 से भी कटिंग करनी है, 4 से भी कटिंग करनी है और 41 से भी करनी है। और इक्वल किससे रखना है, गुणा रखनी है 20 के, गुणा 5 के और गुणा 50 के। बस आपको इतना सा ही करना है और डायरेक्ट लिखना था। ये सब सजाना नहीं था, ये डायरेक्ट लिखना था, आंसर आ जाएगा आपका। अब आप 17 से काटें या 41 से काटें, पहले डेसिमल हटा देता हूं मैं इसकी 0 से, 17 से काट लेते हैं। 17 तेहरियम 221 होता है जी, 2 बचेगा तो 17 बारियम 204 होता है। अब हम इसे 4 से काटेंगे, 128 होता तो 4 से कटता, 32 चौका 128 और 4 अट्ठे 32, 328। अब 41 से मुझे इसे काटना है तो 41 अट्ठे होता है 328। अब मुझे गुणा करनी है बस, देखो 5 पंजे 25, 25 दूनी 50, 5 अट्ठे 40, तो आगे हमारे पास 4000 आंसर। ठीक है जी, ये रहा आंसर हमारे पास। इसके बाद देखते हैं हम, वो कह रहा है किसी वस्तु पर प्राप्त लाभ उसकी लागत का 120% है, जो लाभ है उसके कॉस्ट प्राइस का 120% है। द प्रॉफिट अर्न ऑन एन आर्टिकल इज 120% ऑफ हिज कॉस्ट। तो आप देखें अगर मैं सीपी मानूं 100 रुपये, तो जो प्रॉफिट होगा वो 120 होगा, तो इसका एसपी कितना होगा जी, ये होगा 220। आप बताओगे कि 220 होगा क्योंकि जोड़ देंगे, प्रॉफिट है। अब उसने बोला है यदि उसकी लागत 25% से बढ़ जाती है, तो उसकी लागत 25% से बढ़ा दी, ये 125 कर देते हैं जी कॉस्ट प्राइस को, और विक्रय मूल्य नियत रखा जाता है, यानी कि विक्रय मूल्य 220 ही रहेगा।
तो उसने पूछा है तो प्राप्त होने वाला लाभ विक्रय मूल्य का कितना परसेंट है, हमें बताना है आपकी बार प्रॉफिट किस पर, सेलिंग प्राइस पर। तो आप देखें प्रॉफिट हो रहा है 95 का, तो जो 95 का प्रॉफिट है वो 125 पर ना लेकर इस पर लिखना है हमें। तो 220 पर कितना परसेंट है ये बताना है हमें। सिंपल है, कर लेते हैं जी सोल्व। अब आप देखो मुझे ऑप्शन बहुत दूर दूर दे रखे हैं, तो मैं इसे अप्रोक्स लेने की कोशिश करता हूं। तो मैं 95 की जगह इसे मान लेता हूं 99 होता अगर ये, तो आप देखो 11 से काटते 9 बार, 11 से काटते 2 बार, तो 0 से 0 कट जाता है, ये 90 कटता कितनी बार, 45। तो हमारा जो आंसर आएगा वो 45 से थोड़ा सा कम आएगा, और 45 से थोड़ा सा कम है 43। ठीक है जी, क्योंकि 45 से और ज्यादा कम तो देखो बहुत दूर है 39, थोड़ा सा ही कम देखना है क्योंकि 4 रुपए कम लिए, वरना आप 95/22 था और 0 से 0 कट गई 0। आप 22 से भी काट सकते इसे से, तो 22 चौक 88, 88 के बाद हमारा कितना बचेगा 7, 70 हो जाएगा, तो 22 थी 66, लगभग भी कर सकते थे, पर कोशिश करें अप्रोक्स देखने की। देखते हैं क्वेश्चन। इसने बोला है हमारे पास इस क्वेश्चन में, 10वें क्वेश्चन में, कि 0.529 और 2.01 का गुणनफल 1 से कितना अधिक होगा। देखो 1 से कितना अधिक यानी कि इन दोनों की गुणा करके इनमें से 1 घटा देना है बस। तो गुणा पूछिए तो पूछ सकता है इतनी सी चीज, तो भाई डेसिमल में गड़बड़ मत करना। आप सोचना डेसिमल है ही नहीं अभी इसमें, तो इसे मानता हूं मैं 200 + 1 है, ये 200 + 1 है। अब मल्टीप्लाई करो, देखो 529 की, 529 का दुगना हो जाएगा 1058 और 00। डेसिमल इग्नोर कर देना पहले, उसके बाद 529 की 1 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 529। ठीक है, अब दोनों को जोड़ना है बस। आप जोड़ेंगे लास्ट में 29 है, 58 में 5 जोड़ोगे 63 हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारे पास 0 और 1, तो हमारे पास हो गया 106329। अब डेसिमल गिनते हैं, देखो यहां पर 3 अंक बाद दशमलव था, यहां 2 अंक बाद, जब गुणा करेंगे तो 5 अंक बाद दशमलव होगा, तो 1 2 3 4 5 यहां पर दशमलव आ जाएगा। अब देखो 1 घटाना है इसमें से, तो कितना बचेगा 0 पॉइंट, यहां पर 06329 बच जाएगा। तो कितना अंतर आ गया 06329। सिंपल क्वेश्चन था, बस समय नहीं लगाना है ज्यादा क्वेश्चन करते हुए, आपको डायरेक्ट ही क्वेश्चन कर लेना है। देखो इस क्वेश्चन में कह रहा है एक गाय 25 मीटर लंबी भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के कोने में खूंटी से बंधी है। तो आपका एक वर्गाकार मैदान है बच्चों, हमारे पास एक वर्गाकार मैदान दे रखा है, एक वर्गाकार मैदान है, इसके एक कोने पर एक गाय बंधी हुई है। उसने बोला है रस्सी की लंबाई 14 मीटर है, यानी कि जो वर्गाकार मैदान की भुजा है वो तो 25 सेंटीमीटर है, जो गाय बंधी हुई है यहाँ पर वो 14 मीटर लंबी रस्सी से बंधी हुई है। अब 14 मीटर लंबी से है, उसने कहा मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर है ये, ठीक है ना, ये मीटर स्क्वायर है। मीटर स्क्वायर में बताइए जिसमें गाय घास चर सकती है, और पाई का मान 22/7 रहना है। तो आप देखो गाय जो होगी रस्सी बंधी हुई है, तो गाय ऐसे घूमेगी, ठीक है जी, तो गाय ऐसे घूमेगी, तो कितना हिस्सा खा पाएगी, केवल इतना हिस्सा खा पाएगी गाय। तो आप देखो पूरा सर्कल अगर वो करती, तो पूरा सर्कल हमारा होता है 360, उसने कवर किया है केवल 90, तो 360 का इसने 90 कवर किया है, तो आप देखेंगे ये 1/4 हिस्सा खाएगी, चौथा हिस्सा खाएगी, यानी कि 1/4 हिस्सा ही वो खा पा रही है सर्कल का। तो आपको सिंपल ध्यान रखना था कि हमें 14 रेडियस पे सर्कल का एरिया निकालना है, और वो कितना पार्ट खा रही है 1/4। तो आपको करना था πr²/4, क्योंकि वो 90 डिग्री का हिस्सा ही खा रही थी 360 में से, यानी कि 1/4। अब जिस बच्चे को डायरेक्ट याद होंगी चीजें वो डायरेक्ट भी कर सकता है, तो πr²/4 ही करना था आपको। तो πr²/4 का मतलब 22/7, r² की वैल्यू 14 × 14 और गुणा 1/4। तो आप देखें 4 का मतलब 2 × 2 है, तो 2 × 2 इसमें से हटा दो आप, तो 7 × 7 बचेगा, एक 7 इसमें से कट जाएगा, तो 22×7 154 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, आगे देखते हैं। इसने आगे बोला है 5 मित्रों की औसत मासिक वेतन जो है वो 62,000 है। 5 मित्रों में से एक सुरेंद्र की पदोन्नति हो गई है। तो 5 मित्र हैं जिनका औसत वेतन है 62,000, इनमें से एक की वृद्धि हो गई है। उसने से बोला है कि उनके वेतन वृद्धि हो गई है इनमें से एक की, तो जो नया वेतन है वो पांचों का वेतन है वो हमारे पास 64,250 रुपये हो गया है। उसने पूछा सुरेंद्र की मासिक वेतन में कितनी वृद्धि हुई है, तो हमारे पास जो औसत में वृद्धि हुई है वो पूछी है आपसे, उसने जो औसत में वृद्धि हो रही है वो पूछी है। आप देखें कि कितनी वृद्धि हो रही है इसमें 2250, तो 2250 जो वृद्धि होगी औसत में वो किसकी वजह से होगी, सुरेंद्र की वजह से। तो सुरेंद्र ने क्या करा है, सभी पांचों व्यक्ति का 2250 इंक्रीज कर दिया है, तो ये पांचों व्यक्ति में इंक्रीज हो जाएगा। कितना इंक्रीज होगा 11,250। तो सिंपल सी चीज उसने यही पूछी है 11,250। आगे देखते हैं बच्चों, ये कह रहा है, ये हमसे कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 22% घर के किराए पर,
40% घरेलू खर्चे पर और राशन पर शेष आएगा 50% बच्चों की शिक्षा पर और अन्य मदों पर खर्च करता है। उसकी मासिक बचत 3800 है, तो अन्य शिक्षा और अन्य मदों पर किया जाने वाला खर्च कितना है? आप देखो, ए पर्सन स्पेंड 22% ऑफ हिज मंथली इनकम ऑन हाउस रेंट एंड उसके बाद 40% ऑन हाउस होल्ड एक्सपेंसेस एंड राशन एंड 50% ऑफ द रिमेनिंग, जो रिमेनिंग बचा है उसका 50% इनकम वो चिल्ड्रंस एजुकेशन एंड अदर आइटम। इफ हिज मंथली सेविंग इज 3800, व्हाट इज द एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन एंड अदर आइटम। देखो, जब भी आप परसेंटेज में करें क्वेश्चन और रिमेनिंग की बात करें, मैंने अभी रिसेंट वीडियो बनाई थी, उसी में मैंने बताया इस चीज़ को। जब भी हम रिमेनिंग की बात करते हैं तो हम सक्सेसिव मेथड लगा सकते हैं, रेशो मेथड, तो जो हमें अभी सक्सेसिव डिस्काउंट पे लगाया था। लेकिन वो मेथड हम तब लगाएंगे जब हम शुरू करके लास्ट तक जाएंगे। जैसे हमें लास्ट में 3800 सेविंग दे रखी है और उसकी इनकम पूछ लेता, लेकिन इसमें ऐसा नहीं पूछा, उसने इसके बीच में से पूछा है क्वेश्चन। तो आप जब भी ध्यान रखें, रिमेनिंग वाला क्वेश्चन होगा और उसमें से बीच में से कोई भी एक अमाउंट पूछेगा, तो जो भी कोई बीच में से अमाउंट पूछेगा उससे पीछे का सवाल जीरो कर देंगे हम। तो हम क्या करते हैं, यहां से सवाल जीरो कर देते हैं सारा। अब हमारा सवाल जो शुरू होगा, हिंदी वाले बच्चे भी ध्यान रखें, यहां से सवाल हम जीरो कर देंगे इस सवाल को, ठीक है। अब हम यहां से शुरू करेंगे, शेष आएगा 50% बच्चों की शिक्षा पर। तो देखो, आय अगर हमारी 100 है तो 50% बच्चों की शिक्षा पर खर्च किया तो 50 बचाया। उसने कहा है कि बचत जो है वो 3800 है, तो बच्चों की शिक्षा पर कितना खर्च किया है, तो ये भी तो 3800 होगा, बस यही पूछा है उसने। तो रिमेनिंग वाले में आपको पीछे का सवाल जीरो कर देना है, आ गया आंसर। आपको 30 सेकंड या 25 सेकंड भी नहीं लगेंगे इस सवाल को करने में, क्योंकि सवाल में ही आंसर दे रखा है हमें। इस सवाल को देख लेते हैं जी। इसने बोला है 24.5 सेंटीमीटर और 16.5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर की विमाओं वाले लोहे के एक घनाभ को पिघलाकर एक ठोस गोला बनाया जाता है। गोले की त्रिज्या कितनी होगी? आप देखो, गोले की त्रिज्या बतानी कितनी होगी, तो एक सिलेंडर है, सिलेंडर नहीं है, एक घनाभ है, घनाभ क्यूबॉइड है। एक क्यूबॉइड को पिघलाकर उसे एक क्या बना रहा है, वो स्फीयर। यानी कि जब किसी को पिघलाकर दूसरी चीज बना रहे हैं तो इनके वॉल्यूम इक्वल होंगे। इसका मतलब क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है LBH बराबर 4/3 पाई आर क्यूब, ये होगा। अब उसने हमसे रेडियस ही पूछी है। देखो, LBH दे रखे हैं तीनों, 4/3, पाई की वैल्यू 22/7 रखनी है, बस आर तो बताना है। बस इनको क्या करना, आप इनको फ्रैक्शन में लिख लेना सीधे सीधे, जिससे कटिंग करने में आसानी हो जाएगी। जैसे 24.5 का मतलब होता है 49/2, तो ये हो गया 49/2, ये हो गया 49/2 गुणा, आप देखें 16.5 का मतलब हो गया 33/2 और गुणा हो गया 12। अब ये बराबर है हमारे पास किसके, 4/3 पाई आर क्यूब। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू निकालनी है हमें आर क्यूब, तो ये सब क्यूब में चलेगा। करते हैं सोल्व। देखो, 4 से काट लो आप 3 बार। अब यहां पर देखें आप, और किसी से कटिंग हो रही है, 11 से काटते हैं, 11 दूनी 22, 11 तिया 33। आप देखें 3, 3 और 3 क्यूब बन रहा है, तो 3 की क्यूब बन गई। 7 और 7 का स्क्वायर है, तो 7 की क्यूब भी बन गई है। आप देखें 4 दूनी 8 बटे में आएगा, तो अपॉन में 8 का मतलब 2 की क्यूब भी बन गई है, तो आर बराबर इतना आ गया 7 गुणा 3/2, तो 7 × 21/2 होता है 10.5। ठीक है जी, आगे देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है इस टेस्ट का। ये कह रहा है, जब छोटी से छोटी छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 3432 में से जोड़ने पर जो प्राप्त योगफल होगा 10, 5, 4 और 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। आप एक बात बताओ सिंपल सी बच्चों, जब हम किसी नंबर को 10 से डिवाइड करेंगे तो 10 से डिवाइड तब होगा जब उसमें लास्ट में जीरो होगी। तो जब ये 3432 है, इसमें जीरो होनी चाहिए, तभी तो हम 10 से डिवाइड कर पाएंगे। तो 32 में क्या ऐड कर दूं मैं, लास्ट वाले नंबर देख रहा हूं, 32 में क्या ऐड करूं जो जीरो आ जाए। तो आप कहेंगे 8 जोड़ दो 40 बन जाएगा, तो इसका आंसर 8 है। इस क्वेश्चन में LCM SCF निकालने की जरूरत नहीं है, कुछ भी बच्चे इसका LCM लेने लग जाएंगे, तो आपको कोई भी जरूरत नहीं है, 8 जोड़ना आंसर। तो उम्मीद करता हूं आपको सेशन अच्छा लगा होगा। मैंने जिस स्पीड से कराया, आपको उससे भी तेज स्पीड से क्वेश्चन एग्जाम में करना है, क्योंकि एग्जाम में समय कम होता है। तो आप मेरी टेस्ट सीरीज को देखें और उसी अप्रोच से करने की कोशिश करें। इसी तरह से बेस्ट ऑफ लक है सभी को, दिल्ली पुलिस वाले बच्चों को बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। अच्छे से पेपर दें और अच्छे से लगे, अपने माँ बाप का सपना पूरा करें। कल मिलते हैं अपने नेक्स्ट टेस्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।